प्रणाम भक्तों। शिव और यमराज की कथा। भारतीय धर्म और दर्शन में मृत्यु का स्थान बहुत गहरा है। मृत्यु ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु के देवता यमराज इस शाश्वत सत्य के अधिपति हैं। वहीं दूसरी ओर शिव, जो महादेव हैं, संहारकर्ता भी हैं और करुणा के सागर भी। वे न केवल मृत्यु के स्वामी हैं, बल्कि मृत्यु को भी जीत लेने वाले मृत्युंजय हैं। शिव और यमराज का प्रसंग केवल दो देवताओं की भिड़ंत नहीं है, बल्कि यह जीवन, मृत्यु और मोक्ष की गूढ़ व्याख्या भी है। प्रसंग 1। यमराज का अभिमान और शिव की परीक्षा। सृष्टि के प्रारंभिक युग में जब देवता और असुर लगातार युद्ध में लिप्त रहते थे, तब यमराज को एक विशेष अभिमान हो गया। वे सोचने लगे कि तीनों लोकों में मृत्यु से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि मृत्यु आने पर देव, दानव, मानव सभी को झुकना पड़ता है। एक बार यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, तीनों लोकों में यदि कोई अटल है तो वह मैं हूँ। न देवता बच सकते हैं, न असुर और न ही मनुष्य। मृत्यु से कोई नहीं भाग सकता। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह सत्य है कि मृत्यु अटल है, परंतु एक शक्ति है जो मृत्यु को भी पराजित कर देती है, और वह है महादेव, जो त्रिपुरारी है, मृत्युंजय है। यमराज ने यह सुना तो उनके मन में जिज्ञासा और थोड़ी अहंकारजनित चुनौती भी उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, यदि शिव मृत्यु से परे हैं, तो मुझे उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। प्रसंग 2। यमराज और एक शिवभक्त। प्राचीन काल में एक महान शिवभक्त रहते थे। वे प्रतिदिन रुद्राभिषेक करते, शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करते और महादेव का ध्यान करते। जब उनके आयु पूर्ण होने का समय आया, यमराज ने दूतों को भेजा, परंतु जब यमदूत उस शिवभक्त के समीप पहुँचे, उन्होंने देखा कि भक्त के कंठ में रुद्राक्ष है, मस्तक पर भस्म लगी है और वे शिव नाम का जाप कर रहे हैं। यमदूत जैसे ही निकट पहुँचे, अदृश्य अग्निज्वाला ने उन्हें जला डाला। वे भयभीत होकर यमराज के पास लौटे और बोले, प्रभु, उस शिवभक्त के पास पहुंचना असंभव है। वहां शिव की रक्षा है। यमराज ने सोचा, अब मुझे स्वयं जाना होगा। वे अपने कालदंड के साथ उस शिवभक्त के समीप पहुँचे। जैसे ही उन्होंने उसके प्राण लेने का प्रयास किया, उसी क्षण आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी और महाकाल वहां प्रकट हुए। शिव ने कहा, यमराज, यह मेरा भक्त है, इसकी आयु अभी शेष है, तुम इसका प्राण नहीं ले सकते। यमराज ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं धर्म का पालन करता हूँ। जब किसी का आयुष्य पूर्ण होता है, तो उसे ले जाना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं ऐसा न करूँ तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा। शिव मुस्कुराए। धर्म वही है जो भक्ति और सत्य की रक्षा करे। यह भक्त अमरत्व का अधिकारी है। तेरे नियम मेरे भक्त पर लागू नहीं। यह कहकर शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज को दूर धकेल दिया। उस दिन से शिव को मृत्युंजय कहा जाने लगा। प्रसंग 3। मार्कंडेय ऋषि की अमर कथा। अब इस प्रसंग का सबसे प्रसिद्ध रूप है मार्कंडेय ऋषि की कथा। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती निस्संतान थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु शिव की आराधना की। शिव प्रकट हुए और वर दिया, तुम्हें एक पुत्र मिलेगा। या तो वह दीर्घायु और मंदबुद्धि होगा, या अल्पायु और अत्यंत तेजस्वी। चुन लो। मृकंडू ऋषि ने अल्पायु किंतु तेजस्वी पुत्र मांगा। वह पुत्र था मार्कंडेय। मार्कंडेय बाल्यावस्था से ही शिव भक्त थे। वे निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते। जब उनकी आयु 16 वर्ष पूर्ण हुई, यमराज ने दूत भेजे, परंतु शिवकृपा से वे सफल न हुए। अंततः यमराज स्वयं आए और बोले, मार्कंडेय, तेरी आयु पूर्ण हुई,
मेरे साथ चल। मार्कंडेय ने कहा, मेरा एक ही स्वामी है महादेव। जब तक वे अनुमति न दे, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। यमराज ने क्रोधित होकर अपने पाश से उन्हें बांधने का प्रयास किया, किंतु उसी क्षण मार्कंडेय ने शिवलिंग को आलिंगन कर लिया और शिव का आह्वान किया। शिवलिंग फट गया और उसमें से महाकाल प्रकट हुए। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उन्होंने यमराज से कहा, अरे मृत्यु, तू मेरे बालक को कैसे बांधने का साहस करता है? शिव ने त्रिशूल उठाया और यमराज को भूमि पर पटक दिया। यमराज मूर्छित होकर गिर पड़े। देवगण भयभीत हो गए। यदि यमराज ही न रहे तो प्राणियों की मृत्यु कैसे होगी? वे सब ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव की शरण में पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की, महादेव, यमराज का नाश उचित नहीं, क्योंकि धर्म और कर्म का चक्र रुक जाएगा। कृपा कर उन्हें पुनर्जीवित करें। शिव ने कृपा कर यमराज को जीवन दिया और वर दिया। मार्कंडेय चिरंजीवी होंगे। वे सदैव 16 वर्षीय रहेंगे और काल भी उन्हें स्पर्श न कर सकेगा। इस प्रकार शिव मृत्यु पर विजय प्राप्त कर मृत्युंजय कहलाए। प्रसंग 4, शिव और यमराज का संवाद। इस प्रसंग के बाद यमराज ने शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आज मुझे ज्ञान हुआ कि आप ही काल के भी स्वामी हैं। मृत्यु भी आपके अधीन है। शिव ने उत्तर दिया, यमराज, तुम्हारा कार्य आवश्यक है, क्योंकि बिना मृत्यु के जीवन का संतुलन संभव नहीं। परंतु याद रखो, जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ तुम्हें अधिकार नहीं। भक्त को मैं स्वयं अपने स्वरूप में ले जाता हूँ। यह सुनकर यमराज विनीत होकर बोले, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोच्च है। मैं केवल उन्हीं को ले जाऊंगा जिन्हें आपने न छोड़ा हो। प्रसंग 5, दार्शनिक व्याख्या। शिव और यमराज की कथा केवल युद्ध और वाद विवाद की नहीं है। इसमें जीवन का गहन रहस्य छिपा है। यमराज मृत्यु और नियम का प्रतीक, शिव करुणा और मोक्ष का प्रतीक। मृत्यु निश्चित है, किंतु भक्ति, सत्य और साधना से मृत्यु भी अमरत्व में परिवर्तित हो सकती है। महामृत्युंजय मंत्र इसी भाव को प्रकट करता है। त्र्यंबकम यजामहे, अर्थात हम उस शिव की उपासना करते हैं जो मृत्यु से भी परे हैं।